Good evening, dear friends. Welcome back my YouTube channel Learners Hub. So students, today we will discuss about past continuous tense. तो आज हम past continuous tense के बारे में पढ़ेंगे। तो past continuous में हिंदी में क्या पहचान है कि कौन सा जो वाक्य है past continuous tense का है। तो past continuous में क्या होता है, जिन वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि आए, वो वाक्य आपके किसके होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। जैसे सीता नाच रही थी, मोहन गाना गा रहा था, बच्चे खेल रहे थे, लोग खेत में काम कर रहे थे। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो किसके होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो ये थी आपकी हिंदी में पहचान। अब इंग्लिश में जो हम मेन मोटिव हमारा रहता है कि इंग्लिश में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा जो सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इन प्रीवियस वीडियो पीछे हमने एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किया था, उसमें हमने क्या किया था, उसमें था जिन वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं इत्यादि आए, वो वाक्य आपके किस में होते थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होते थे। लेकिन ये हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं तो इसमें क्या था, रहा क्या होता है, रहा है, रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि आए, वो वाक्य आपके किसके होते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। जैसे सीता नाच रही थी, मोहन गाना गा रहा था, बच्चे खेल रहे थे। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। अब हम इंग्लिश में हम जो रूल नंबर जो हमारा 1 रहता है कि आप कैसे पहचानोगे कि सिंपल में कौन सा जो सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो सबसे आपको पता है कि सिंपल में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, वॉज ओब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपकी किसकी रहती है, फॉर्मेशन सिंपल सेंटेंस की, किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या था, कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ पे इज एम आर थे हेल्पिंग वर्ब। आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, वॉज और वर है, बाकी सेम है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होता है। जैसे सीता नाच रही है, सीता वॉज डांसिंग, क्या आ जाएगा, सीता वॉज डांसिंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखो सब्जेक्ट सीता है, हेल्पिंग वर्ब वॉज है, डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ हमने क्या लगा दिया है, आईएनजी लगा दिया है। तो ये जो है आपकी क्या रहेगी, फॉर्मेशन रहेगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, किसमें, सिंपल सेंटेंस में, मतलब रूल नंबर 1 में। अब बात आती है कि कहां पे वॉज लगाना है, कहां पे वर लगाना है। वॉज आपका आई के साथ लगता है और जो थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर के साथ, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, और अगर किसी का नाम हो गया जैसे गीता हो गया, किसी भी पर्सन का नाम हो तो वो आप उसके साथ हमेशा आपकी हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, वॉज का हेल्पिंग वर्ब करोगे। देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, वॉज और वर है। अब हम देखेंगे कि किसके साथ आप वॉज लगाओगे, किसके साथ वर लगाओगे। यदि आपका सब्जेक्ट आई हो तो आई के साथ आप क्या लगाओगे, वॉज लगाओगे। ही हो तो ही के साथ वॉज, शी हो शी के साथ वॉज, इट हो इट के साथ वॉज। अगर किसी का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, जैसे मोहन हो गया, मोहन के साथ वॉज। और प्लूरल जो है आपका जो सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे दे हो गया, यू हो गया, एक्सेट्रा। जो आपके जो सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल रहता है तो उसके साथ आप क्या लगाओगे, वर लगाओगे। सिंगुलर अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा और यू के साथ हमेशा जो है वर का यूज किया जाता है। अब हम रूल नंबर 2 जो आपका रहता है, नेगेटिव। वेरी सिंपल, नेगेटिव में क्या है, हमेशा हर टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगा देते हो, नॉट लगा देते हो। तो सब्जेक्ट हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज एंड वर है, तो वॉज एंड वर लिख दो, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको ऊपर सिंपल में आपको एग्जांपल दिया था कि सीता वॉज डांसिंग, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सीता वॉज नॉट डांसिंग। मतलब सिंपली आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद जो क्या लगा देना है,
नॉट लगा देना है और वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दोगे तो आपकी वो क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी नेगेटिव सेंटेंस की, किसने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब जो आपका रूल नंबर 3 रहता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी आप सभी को भली भांति पता है कि इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आपके सब्जेक्ट से पहले काम करते हैं। तो वॉज वर आपके किससे पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी का यूज करोगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। वॉज सीता डांसिंग, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। आप जो है प्रैक्टिस के लिए वेरियस एग्जांपल्स को जो है सिंपल टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव टू सिंपल, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो हमारा जो लास्ट रूल बचता है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी क्या होता है, इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे, वॉज वर, सब्जेक्ट लगा दोगे। नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो क्या आ जाएगा एग्जांपल के तौर पर, जैसे वॉज आई नॉट सिंगिंग सॉन्ग, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्या मैं गाना नहीं गा रहा था, तो उसका जो ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में, वॉज आई नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरा जो यूट्यूब चैनल है लर्नर हब है, इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आपकी जो हर वीडियो है आप तक पहुंच सके, आप जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो है प्रेपरेशन कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।